नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में 16 सितंबर को चिराग पासवान ने बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्व वित्त मंत्री का जीडीपी को लेकर बड़ा बयान। कहा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरने में लगेंगे 4 साल। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर रोज की ताजा खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 16 सितंबर को चिराग पासवान ने बुलाई पार्टी सांसदों की बैठक। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, आज पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बैठक में दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला दिया है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान के तेवर लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने 16 सितंबर को अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। दिल्ली में होने वाली बैठक में बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिन पर 7 सितंबर को बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई थी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने सभी सांसदों को उस बैठक में हुई चर्चा के बारे में बताएंगे। 7 सितंबर को हुई बैठक में बिहार संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने चिराग पासवान को सुझाव दिया था कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहिए। उनका तर्क था कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता बिहार में काफी गिरी है और लोगों में उनके खिलाफ नाराजगी है। 7 सितंबर को बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी के औपचारिक बयान में कहा गया था कि सभी सदस्य बिहार की 143 विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं। जाहिर है यह सभी वह सीटें हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, यानी पार्टी के नेता जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के पक्ष में थे। सूत्रों के मुताबिक सांसदों के साथ बैठक में चिराग पासवान इस सुझाव से सभी सांसदों को अवगत कराएंगे। साथ ही इन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा हो सकती है। आज नीतीश कुमार और जेपी नड्डा के बीच हुई बैठक से बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में चिराग पासवान भी अपनी पार्टी की रणनीति तय कर लेना चाहते हैं। संभावना है कि सांसदों के साथ बैठक के बाद चिराग पासवान लोजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक भी जल्द ही बुलाएंगे, जिसमें गठबंधन को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री का जीडीपी को लेकर बड़ा बयान। कहा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरने में लगेंगे 4 साल। जी हां दोस्तों, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन करने वाले भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इन दिनों पूरे बिहार के दौरे पर है। इसी क्रम में गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ वह पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान देश की जीडीपी पर बड़ा बयान दिया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरने में 4 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश हित में कोई नीति नहीं बना रही है। अपने वित्त मंत्री के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए यशवंत सिन्हा ने बताया कि हमारे कार्यकाल में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी, लेकिन हमने कभी घुटने नहीं टेके। हमने आर्थिक सुधार के लिए नीति बनाई और सुचारू ढंग से आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही। जीडीपी लगातार 8वें तिमाही से गिरता जा रहा, मगर सरकार को कोई मतलब नहीं है। यशवंत सिन्हा ने बताया कि वर्तमान स्थिति में जीडीपी का गिरना देश को बहुत पीछे ले गई है। स्थिति सुधरने में 3-4 साल लग जाएंगे। स्थिति कैसे वापस सुचारू ढंग से पटरी पर आए, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बाजार में डिमांड कम है, जिस वजह से उत्पाद रुक गया है। बाजार की आर्थिक स्थिति खराब है। आवश्यकता है बाजार में डिमांड प्रोसेस को बढ़ाया जाए, जिससे देश का आर्थिक पहिया रुके नहीं। लेकिन सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही और मुद्दे को भटकाकर गुमराह कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, पटना के 6 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जी हां दोस्तों, पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 ऐसे हैं जिसे प्रशासन ने संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। इसीलिए इन विधानसभा के संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष हो सके। प्रशासन अभी से ही तैयारी में जुट गया है। पटना जिले के लिए लगभग 150 कंपनियों की डिमांड की गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है, इसलिए भी पुलिस बल की अधिक जरूरत महसूस की जा रही है। जिन विधानसभा क्षेत्र को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है उसमें मसौड़ी, पालीगंज, दानापुर, मनेर, बाढ़ और मोकामा हैं। मसौड़ी और पालीगंज विधानसभा नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पुलिस बल की मुस्तैदी ज्यादा होगी। हालांकि नक्सलियों का प्रभाव अब इन इलाकों में कम हो गया है, फिर भी पूर्व में घटित घटनाओं को देखते हुए प्रशासन इन 2 विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा है। पालीगंज का इमामगंज इलाका पहले से ही सुर्खियों में रहा है, यहाँ कई बड़ी घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1990 से 2005 के
बीच कई बड़े वारदात हुए हैं। इसे लेकर प्रशासन काफी सतर्क रहता है। हाल के वर्षों में हुए चुनाव में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, फिर भी प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करेंगे रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी सोमवार को अपने बिहार के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कर रही है। इस मीटिंग का मकसद ये तय करना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लड़ाई की योजना कैसी हो। बता दें कि इस बार रामविलास पासवान एनडीए में रहकर नीतीश कुमार का विरोध करने का मन बना रहे हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पार्टी में शामिल हो जाने के बाद लोजपा नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो गई है। नीतीश कुमार पर निशाना साधने वाले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की जमकर बुराई की। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एलजेपी ने फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि दोनों क्षेत्रीय दल केंद्र में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार का हिस्सा थे। लोजपा ने कांग्रेस के साथ अपना संबंध बनाए रखते हुए राजद के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। इसके कारण राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में हुआ बड़ा भ्रष्टाचार, चूहे ने कर लिया 20 किलो गांजे का सेवन, जांचकर्ता दारोगा मुंह छिपाते नजर आए। जी हां दोस्तों, पूर्ण प्रतिबंध वाले सूबे में अब तक चूहे जब्त शराब ही पी जा रहे थे। बरारी थाने में तो चूहे माल खाने में रखा 20 किलो गांजा खाकर हैरत में डाल दिया है। जी हां, बरारी थाने के माल खाने में चूहे लगभग 7 महीने में 20 किलो गांजा चट कर गए हैं। चूहे इतने सयाने निकले कि 37 बंडल में रखे 92.50 किलो गांजे से इस कदर गांजा निकाल खाया कि 2 खाली बंडल में 200-250 ग्राम गांजा छोड़ दिया था। करीने से प्लास्टिक और सेलो टेप से साट कर रखे गए शेष पैकेट को चूहे अपनी दांतों से छेड़ा तक नहीं है ना। हैरान करने वाली घटना, बरारी पुलिस ने चोरी छिपाने के लिए चूहे को ही टोपी पहना दी, लेकिन न्यायालय में पुलिस की चालाकी पकड़ ली गई। शुक्रवार को जब्त 92.50 किलोग्राम गांजा जब वजन कराया गया तो वह 79.50 ग्राम ही निकला, यानी 20 किलो गांजा गायब था। जांचकर्ता दारोगा दुर्गानंद हांसदा मुंह छिपाते नजर आए, लेकिन स्थिति संभाल ली। यह कहने लगे कि चूहे गांजा खा लिए होंगे। गांजा तौल के बाद पैकेट के ऊपर उसका वर्तमान वजन लिखकर चिपका दिया गया है। मामले में फजीहत झेल रहे जांच अधिकारी पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के वीडियो डिसलाइक बने भाजपा की मुसीबत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाकर चुनाव दर चुनाव जीतने वाली भाजपा को डर सताने लगा है। प्रधानमंत्री को नापसंद करने वालों की बढ़ती तादाद आजकल सोशल मीडिया में उनके वीडियो पर डिसलाइक के रूप में नजर आ रही है। वहीं मोदी की वीडियो को डिसलाइक करने का यह सिलसिला जारी है। भाजपा में इसे लेकर खलबली मची हुई है। सोमवार को प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के राज्यपालों के साथ मंथन किया। इस ऑनलाइन चर्चा को भाजपा ने 31.5 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों के पसंदीदा रहने वाले प्रधानमंत्री के वीडियो पर डिसलाइक्स की तादाद लाइक्स के मुकाबले 7 गुना ज्यादा रही। इस दौरान जहां लाइक्स की संख्या 4.2 हजार रही, वहीं डिसलाइक्स की संख्या 32,000 से भी अधिक रही। इससे पहले आईपीएस अधिकारियों संग चर्चा के वीडियो को भी जमकर डिसलाइक मिले। 3 सितंबर यूएस इंडिया समिट के वीडियो को कुल 5.42 लाख बार देखा गया और डिसलाइक करने वालों की संख्या 1 लाख से ज्यादा थी। वहीं लाइक्स की तादाद महज 13,000 थी। इससे पहले 2 सितंबर के मन की बात की वीडियो को भी 5600 लोगों ने लाइक किया, जबकि डिसलाइक की संख्या 21,000 से ज्यादा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के वीडियो पर डिसलाइक का मामला तब सुर्खियों में आया जब साप्ताहिक कार्यक्रम मन की बात के वीडियो को बड़ी मात्रा में डिसलाइक किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस राज्य में फिर लगाया गया 1 सप्ताह का आंशिक लॉकडाउन, थम नहीं रहा कोरोना का कहर। जी हां दोस्तों, मिजोरम सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि को देखते हुए आइजोल नगर पालिका क्षेत्र में 1 सप्ताह के आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्य सचिव लाल नुमाविया चुआंगो द्वारा जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि आंशिक तालाबंदी गुरुवार मध्य रात्रि से शुरू होगी और 17 सितंबर तक चलेगी। आइजोल नगर क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना आवश्यक माना गया है। सरकारी आदेश गुरुवार को 141 COVID 19 मामलों का पता लगाने का अनुसरण करती है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की ये संख्या एक दिन में अब तक सामने आने वाली सबसे अधिक है। 141 नए मामलों में से 90 से अधिक कथित तौर पर स्थानीय ट्रांसमिशन मामले हैं। सरकार के आदेश में कहा गया है कि स्थानीय संचरण दर राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। आदेश के अनुसार आइजोल के निवासियों को आंशिक लॉकडाउन के दौरान छूट गए लोगों को छोड़कर अपने घरों या परिसरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। आदेश में लॉकडाउन अवधि के दौरान आउटगोइंग और इनकमिंग आंदोलन पर या एजाविल नगर पालिका क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो चिकित्सा आपात स्थिति, रिश्तेदारों की मृत्यु से संबंधित आपात स्थिति और उड़ानों द्वारा राज्य में प्रवेश करने या छोड़ने पर प्रतिबंध लगाते थे। आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं के साथ काम करने वाली दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है, जो जिला उपायुक्त और स्थानीय स्तर के कार्य बलों द्वारा बनाई गई है, और अन्य क्षेत्रों से आवश्यक वस्तुओं के आयात की अनुमति होगी। सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हालांकि जारी स्नातक परीक्षा अभी भी
भी जारी नहीं रहेगी। बात करें देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या की, तो देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 45 लाख के पार पहुंच गई है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।